लिस्टिंग का बात उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? कभी बोलते हैं कि वो हिंदू है आदिवासी, कभी बोलते हैं वो ईसाई है। तो सरना कोड रहने से क्या वो ईसाई पे गिनती आएंगे या हिंदू पे गिनती मामले आएंगे? में भी हम लोग अभी कमजोर है, आदिवासी समाज उसका हक अधिकार नहीं पा रहा है। वो दूसरे पे कन्वर्ट हो रहे हैं आज, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आज सरना कोड मिल जाता है तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो रुक ही जाएगा। 17 फरवरी को देश भर के कई आदिवासी संगठनों द्वारा सरना कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आदिवासी समाज की ओर से सरना कोड का तैयार ड्राफ्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, ताकि आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान की संवैधानिक मान्यता मिल सके। संगठनों का आरोप है कि सरना कोड को लेकर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट दिख रही है। आदिवासी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरना कोड पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सबसे पहले आपके चैनल और आपके व्यूअर को जोहार, जय मारंगबुरु। सरना कोड क्यों जरूरी है? जैसे एक मछली बिन पानी के लिए तरसती है, उसी तरह आपका आदिवासी जो ओरिजिनल है उनका मूल अस्तित्व जो है हमारा सरना कोड से। क्योंकि आप देख रहे होंगे आज लिस्टिंग का बात उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? कभी बोलते हैं कि वो हिंदू है आदिवासी, कभी बोलते हैं वो ईसाई है। तो सरना कोड रहने से क्या वो ईसाई पे गिनती आएंगे या हिंदू पे गिनती आएंगे? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग को सरना कोड नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उस धर्म के कोड पे वो टिक मारेगा, दूसरे धर्म के कोड पे टिक मारेगा और राजनीतिक इसका गलियारा में गूंजता रहेगा कि आदिवासी ईसाई बन रहा है, हिंदू बन रहा है, मुस्लिम बन। अरे भाई, मैं तो सीधा सीधा आपसे मांग कर रहा हूँ, अगर सेपरेट करना आदिवासियों, अगर आदिवासियों की इतना आप चाहता बनना चाहते हैं तो सरना कोड दीजिए ना, उनको सेपरेट कीजिए। क्यों उनको कहीं दूसरे धर्म में उसको टिक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मामले में भी हम लोग अभी कमजोर है, आदिवासी समाज उसका हक अधिकार नहीं पा रहा है। वो दूसरे पे कन्वर्ट हो रहे हैं आज, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आज सरना कोड मिल जाता है तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो रुक ही जाएगा। ये इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार से कि जो आदिवासी की जो पुरानी मांगे हैं, और पुरानी मांग इसीलिए है कि क्योंकि वो मूलवासी है यहाँ के, और उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। सब जब जैन को 40 लाख के आसपास मिल सकता है तो हम तो 50 लाख के पार कर चुके हैं, तो हमें तो मिलना ही चाहिए। और अगर बोला जाता है कि आदिवासियों में सभी का, कोई आदिवासी धर्म कोड मांग रहा है, कोई गोंडी धर्म मांग रहा है, तो भाई आप दीजिए ना। आंकड़े के हिसाब से जब उसको 40 लाख से पार करके उसको देते हैं, तो अब जो धर्म पार करता है उसको दीजिए। हम सरना कोड मांग, मेरा तो 50 का है, लगभग पार कर चुके हैं, तो हमें मिलना चाहिए। और पहला बात है कि आदिवासियों का जो है वो बोला जाता है कि सभी धर्म 32 जनजाति के आधार पे अलग अलग मांगे हैं, तो ये गलत। वो भाषा के आधार पे है, मुंडा है तो मुंडा भाषा से वो बोल रहा है, संथाली है तो संथाली का मांग रहा है। लेकिन कुल मिला के वो सरना ही बोला जाता है। देखो, धर्म पे वो धर्म, भाषा पे धर्म अलग है केवल, बस। सरना कोड आने से धर्म रुक जाता है कि लोग सरना कोड लागू नहीं होने के कारण लगातार ईसाई बन जा रहे आदिवासी। नहीं, वो सरना कोड नहीं होने से कन्वर्ट के पीछे उनका भी कुछ आपसी कुछ व्यक्तिगत विचार होगा, उनका समस्या होगा। लेकिन हम लोग को कोड है, धर्म है सबका, सभी जनजातियों का, आदिवासियों का हम लोग का एक सरना कोड है। इसका हम लोग मांग जो किए हैं, और 17 फरवरी को जो सबसे निर्णय हुआ, और जो हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में जाएंगे। और मैं संथाल समाज से ओम प्रकाश मांझी हूँ, है ना। और ये सरना कोड नहीं होने से बड़ा दिक्कत है। आज हम लोग का, मैं बोकारो जिला से हूँ, बोकारो जिला में देखे ही हैं शीतकाल सत्र में जो उठा, बोकारो जिला से शून्य कर दिया उपायुक्त लोगों ने। ये अगर कोड रहता तो दिखता, है ना। ये बड़ा षड्यंत्र है विभाग का भी, प्रशासन का भी, सरकार का भी, कोड नहीं देना। लेकिन इस बार हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे सभी समुदाय, हमारे आदिवासियों का एकदम हुजूम पूरा जोरदार, लाखों का भीड़ रहेगा हमारा जंतर मंतर में। भाई पहले तो हम बोल रहे हैं जोहार सेवा, जय सिंह बोंगा। तो देखो अभी बातचीत हो रहा है, जो हम लोग का दादा लोग जो बोले अभी सब सही बोल रहे हैं। जो आदिवासी का पहचान है, अभी तक पहचान मिला नहीं है। जो हम लोग का शिबू सोरेन दादा, हेमंत दादा, वो लोग सब मांग रहे हैं। मतलब हम लोग जितना भी यहाँ पे झारखंड का जो आदिवासी है, जो भी नेता है, सबको मांग रहा है।
दिक्कत किसको हो रहा है? जब झारखंड आदिवासी का है, दिक्कत क्यों करना? जब हम लोग का सरना कोड मिलबे नहीं करेगा तो तुम लोग को क्या मिलेगा रे भाई? दिमाग लगाओ, पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है भाई, संविधान पढ़ा करो। और पूछिए, अरे ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। ईसाई में देखिए दिक्कत, अभी जो हम लोग का मीडिया रिपोर्टर है वो भी पढ़ा लिखा है, बोला कि ईसाई में क्यों हो रहा है? हाँ, ईसाई में। मजबूरी, भूख, जी हाँ, समझ रहे हो ना? पेट के चलते इंसान मतलब अपना मतलब धर्म बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? कहीं हिंदू में भी जाता है, हिंदू मार के भगाता है, ईसाई में जाता है, ईसाई मार के भगाता है। देता है किस लिए? जमीन। झारखंड है सोना, जमीन के मामले में सबसे आगे है। बोलते हैं कोयला कहाँ निकलता है? झारखंड से। मिथिलेश गैस बोकारो से। जो भी बड़ा बड़ा सामान निकलता है ना कीमती वाला, झारखंड से सप्लाई होता है। झारखंड बंद कर देगा ना, भारत को हम गोड़ पे गिरा देंगे, लिख के देते हैं। नाम है अमित मुंडा, बोलते हैं बिरसा मुंडा वंशज। मेरा माँ का गोत्र है मनकी मुंडा, जो हो समाज का पूरा सिस्टम यूज करता है। मुंडा के बारे में जानेगा ना इतिहास, भाई सभी को बता रहे हैं। भारत राज्यसभा के द्वारा निश्चित रूप से सरना धर्म कोड लागू नहीं होने के कारण आज हमारा समाज छितर बितर हो रहा है, छिन भिन हो रहा है, और धर्म कोड धर्म परिवर्तन भी कर रही है। उसका धर्म परिवर्तन भी ईसाई में बहुत ज्यादा हो रही है ना। अभी तक अगर हम आंकड़ा को देखें ना तो बहुत मतलब 3-4% बहुत ज्यादा होता है हमारे लिए, है ना। बहुत ज्यादा परिवर्तन आई है ना। और ईसाई समुदाय में जा करके हमारा बहुत सारा नुकसान तो हुआ है।